कैसे हैं आप सब। तो आप सही बच्चे बीविंग यूनिवर्सिटी में FYP सेमेस्टर 1 23-27 सेशन पढ़ रहे हैं और आप सही बच्चों का AEC इंग्लिश का पेपर है 16 तारीख और 18 तारीख को। ठीक है, तो आप सही बच्चों के पेपर में लगभग जितना सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया गया था। अब मैंने आपको बोला हुआ था पिछले वीडियो में जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लेकर आया था, एक नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा जिसमें जो बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको मुझे मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक का लिंक मिलेगा, जहाँ पे आप हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइएगा। कोई भी अपडेट आएगा वहाँ पे आपको शेयर किया जाएगा। और आपके देखिए जो भी पेपर है, चाहे वो डिजिटल एजुकेशन है, चाहे मैथमेटिकल कॉम्पिटेंट थिंकिंग एनालिसिस है, या फिर आपका अंडरस्टैंड इंडिया है, या फिर जो भी पेपर है वो सारा का सारा हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिए, अपने एग्जाम की मस्त से तैयारी करिए। ठीक है, देखिए क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। देखिए आपके पेपर में सवाल आ सकता है, मैंने आपको मोनोलॉग, डायलॉग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये सब पढ़ाया हुआ था। इसी के तहत देखिए दो टॉपिक आपके कम्युनिकेशन के अंदर पूछे जा सकते हैं, तीन टॉपिक बेसिकली। एक होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमारे पास हो गया, एक सोशल कम्युनिकेशन हो गया, एक बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया। बिजनेस कम्युनिकेशन बेसिकली आपके सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 4 में जब आप AEC रखिए इंग्लिश रखिएगा तो आपको ये पढ़ना पड़ सकता है बिजनेस कम्युनिकेशन। तो उसका टाइम हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आराम से। फिलहाल हम लोग चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जैसे पहले क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन इंटरनल यूज ऑफ लैंग्वेज और thought speaking aloud, as in reading aloud, repeating what one hears, the additional activities of speaking and hearing in the third case of hearing again what one think, reads or hears are interpretation। देखिए अगर बात किया जाए हमारे पास, ये हमारे पास हेटोरिकल एक्सरसाइज है। मतलब इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या करते हैं, जब किसी इंडिविजुअल, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद द इंडिविजुअल व्हेन ही और सी, यानी इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जब वो होता है जब वो और जब आप या फिर कोई भी अगर मेल या फीमेल है तो वो क्या करे, अकेले रहता है। एंड थिंकिंग टू हिमसेल्फ, यानी खुद के बारे में सोचता है और खुद के बारे में देखिए सेल्फ जब बातें करता है, यानी जब खुद से बातचीत करेगा, इस प्रकार की कम्युनिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास पार्ट हो जाएगा किसका, तो ये इंटरपर्सनल, देखिए नाम ही है इंट्रापर्सनल हमारे पास। तो ये खुद से बात करने की बेसिक टेक्निक जो होती है वो कहलाती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब बताया हुआ यहाँ पर कि दिस टाइप का कम्युनिकेशन हो गया हमारे पास। फिर इट इज अ सेल्फ टॉक, यानी खुद से सेल्फ टॉक किया जाता है। इट हेल्प्स इन क्लैरिफाइंग व्हाट इज नॉन। देखिए अगर आप बात किया जाए, अगर आप खुद से बात करते हैं, यानी अगर आप कभी आईने के सामने खुद खड़े होते हैं और वहां पर खुद से बातें करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, तो इस प्रकार की जो कम्युनिकेशन होगा वही कहलाएगा हमारे पास इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्या क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो पहला ही देखिए यहाँ बताओ, इट नेसेसरी, देखिए ये हमें सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता जो है वो क्रिएट करने में क्या करता है, मदद करता है। सच अवेयरनेस हेल्प हमें एनालाइज करने में, कोई भी चीज़ को कंसेप्ट को समझने में या नेगेटिव फीलिंग्स को दूर रखने में ये मदद करता है। इट विल ऑल्सो रिलेटेड टू द वॉइस ऑफ कंसियस, यानी ये हमारे अंदर की आत्मा को व्यक्त करता है। दिस वॉइस कैन प्ले, ये वॉइस हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंडिविजुअल आदमी के लिए। इट इज़ अ नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर इफेक्टिव, ये हमारे क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करता है। गुड कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपना पॉजिटिव, जो भी अच्छा अगर आप किसी व्यवहार करना है तो पॉजिटिव लुक पे कर, और पॉजिटिव लुक बेसिकली आता है कहाँ से, जब आप सेल्फ टॉक करते हैं किसी चीज़ पे। ठीक है, खुद से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप कोई बोलेगा भाई ये तो मेंटल बीमारी का इलाज है, नहीं सर कोई मेंटल बीमारी नहीं है। आप खुद पे जब आप किसी से बातचीत नहीं करते हैं या फिर कह सकते हैं खुद को मोटिवेट करना है, तो भाई इस प्रकार के आप लोग काम करते हैं। ठीक है, तो बिफोर मेकिंग एन इंपॉर्टेंट स्पीच और अटेंडिंग ए क्रूशियल मीटिंग, अगर मान के चलिए आपको इंपॉर्टेंट स्पीच अटेंड करना है, क्रूशियल मीटिंग है, तो आप क्या करते हैं, आपको घुटन फील होता है भाई कि क्या करे क्या नहीं करे, तो आप खुद से प्रिपेयर करते हैं आईना के सामने बोल के क्या मैं सही बोला गलत बोला। इस प्रकार के जो होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमें मदद करता है कम्युनिकेशन को मजबूती करने में। तो इसके हमने एडवांटेज पढ़ लिए। अब दिस कम्युनिकेशन यूज्ड इफेक्टिवली प्रोवाइड द राइट बैलेंस, ये हमें कोई भी चीज़ बोलने में राइट बैलेंस से स्टार्ट करता है, कोई चीज़ जजमेंट करने में बहुत इस्तेमाल होता है हमारे पास। तो ये इसके कुछ हमने क्या पढ़ लिया बच्चों, ये हमने पढ़ ली इंटरपर्सनल थ्योरम क्यों जरूरी पढ़ ली। अब देखिए इसी तरह इसका हमारे पास क्या एडवांटेज होगा, एक हमारे पास क्या आ जाए डिसएडवांटेज। तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये सेल्फ डेवलपमेंट के लिए होता है। इट अलाउज द पर्सन टू अवेयर, ताकि वो खुद के पर्सनैलिटी के बारे में जान सके, खुद के सेल्फ अवेयरनेस को बेसिकली बढ़ा सके। आ सेल्फ अवेयर स्टेट वन सिक्योर एंड अपने कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा सके, मोटिवेट कर सके खुद को। ठीक है, कि अब वो जीवन क्या पाना चाहता है क्या नहीं। तो सेल्फ अवेयरनेस अलाउज द, तो उससे साथ साथ इंडिपेंडेंट बनाता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन स्टिमुलेटिंग वन कैन कॉन्फिडेंटली एंड टेक डिसीजन, और इसी के थ्रू क्या कर सकता है, कोई भी डिसीजन मान लेना है अभी अर्जेंट, तो वो खुद ब खुद क्या कर सकता है, इस चीज़ को ले सकता है, डिसीजन अपना अप्रोच कर सकता है, ये बताया हुआ है। लेकिन इसके देखिए क्या क्या कह सकते हैं साइड इफेक्ट बोलिए या
या डिसएडवांटेज भी आप लोग कह सकते हैं। इससे क्या होता है, जो भी बंदा रहता है वो अकेले रहना स्टार्ट करता है, जिससे आप साइकोलॉजिकल कह सकते हैं एक प्रकार से, और किसी के फीडबैक नहीं रहने के कारण ये सिर्फ एक ही रोज़ा होता है कि आपने सही बोला गलत बोला, आप ही इसे जज करते हो। तो भाई जब आप ही बोलोगे आप ही जज करो तब तो अच्छा ही लगेगा सबको ना, तो एक नज़रिया हो जाना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, ये कभी कभी गलत भी हो सकता है हमारे पर कि हमने गलत एजम्पशन ले लिया, गलत वहाँ से या पे गलत बात बोल दी, तो ये हमें थोड़ा सा ये दिक्कत करता है। लेकिन अगर आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छे तो आप लोग इसमें मैटर नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपको लिख लेना पड़ेगा, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। एक होता है हमारे पास देखिए सोशल कम्युनिकेशन, हमने पढ़ ली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये हमारे पास है सोशल कम्युनिकेशन, यानी सामाजिक अगर हम लोग संचार करते हैं तो क्या होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट पे होके, जिसमें तीन बेसिकली हमारे मेजर स्किल्स है। पहला है कि हम लोग लैंग्वेज का इस्तेमाल करें डिफरेंट रीजन्स के लिए, ग्रीटिंग्स के लिए जैसे लिखा हुआ है हेलो और गुड बाय हो सकता है। इन्फॉर्मिंग के लिए आई एम गोइंग टू गेट अ कुकी, कुकी लाने के लिए जा रहा हूँ। डिमांड है कि आप क्या कर सकते हैं, कुकी मंगवा सकते हैं, प्रॉमिस कर सकते हैं ठीक है कि मैं मैडम लेके आऊँगा, और रिक्वेस्ट करता है ठीक है एक कुकी मेरे प्लीज़ लेके आना। फिर दूसरा हमारे पास क्या है, यूजिंग चेंजिंग लैंग्वेज फॉर द लिसनर, ये लिसनर के हिसाब से क्या कर सकता है, लैंग्वेज चेंज कर सकता है, जैसे सिचुएशन उस हिसाब से यहाँ चेंज किया जाता है। टेक डिफरेंट ले तो देखिए अगर कोई बच्चे से बात किया जाए तो उसके लिए अलग व्यवहार होगा, कोई एडल्ट बात कर रहा है उसके लिए अलग व्यवहार होगा, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है जिस प्रकार जरूरत रहता है उस हिसाब से ये वर्क करता है बेसिकली। अगला हमारे पास देखिए एडवांटेज क्या है सोशल कम्युनिकेशन के, तो एबिलिटी टू कनेक्ट टू द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इससे क्या होता है, अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरे विश्व में लोगों को जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। ये इजी भी है और इंस्टेंट यानी तुरंत हो भी सकता है। रियल टाइम बेसिकली न्यू डिस्कवरी के रूप में काम करता है, फन एंजॉयमेंट सब कुछ मिलता है यहाँ पर आपको, और इन्फॉर्मेशन आपको ओवरलोड किया जाता है, ठीक है। ये इसके एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है, इंडिविजुअल माइंड्स हैव डिफरेंट एक्सेप्टेशन व्हेन दे स्टार्ट टू कन्वर्सेशन, यानी सबकी अपनी विचारधारा हो सकती है जब वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, नो मैटर क्या कंटेंट हमारा क्या चला गया। मिसिंग कॉमन ग्राउंड मेक टेम्स डिफिकल्ट टू, देखिए कभी कभी क्या होता है जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो भाई थोड़ा सा दिक्कत आपको होता है, जब वो बड़े पैमाने में बात करते हैं उस टाइम आपको रूल्स याद नहीं रहता। आप लोग जैसे प्रोनाउंसिएशन की बात किया था तो प्रोनाउंसिएशन देखिए बहुत सारी गलतियां हो सकती है हमारे पास, चाहे आप हिंदी में बात करो या फिर किसी भाषा में बात करने अगर जाते हैं हम लोग तो, ठीक है। एक मिनट बच्चों रुक जाइए, पीडीएफ थोड़ा सा हमारा ऊपर चला गया। अब इस पीडीएफ को देखिए, इस पीडीएफ को हमने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया था, तो बाकी जितने बचे वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमने पढ़ लिया था, ये एडवांटेज हमने पढ़ लिया है, ये हमारा कह सकते हैं एडवांटेज का भी हो चुका है हमारे पास, ये हम डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और लास्ट टॉपिक हमारे पास है बिजनेस कम्युनिकेशन। देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब ही होता है हमारे पास एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसके थ्रू हम अपनी विचारधारा या फिर अपने बातों को शेयर करते हैं, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी कंपनी को, ताकि इससे हमें बेनिफिट बेसिकली हो सके। तो इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन ही हमारे पास क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन में पार्ट होता है, और ये बहुत टाइप तक हो सकता है। देखिए अभी हम लोग पढ़े थे जिस प्रकार कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, बहुत सारा होता है हमारे पास, ओरल होता है। तो इसी की तरह देखिए ये भी क्या होते हैं, कुछ भागों में बांटेंगे, जिसमें है पहला इंटरनल कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होगा, कम्युनिकेशन जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत तक होता है, मतलब उसके भीतर तक है, तो उसे हम लोग इंटरनल कम्युनिकेशन कहेंगे, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाला। और जब किसी टीवी रेडियो या बाहर के तत्वों की बात करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ये कहलाता है, ठीक है। अगला है इसके एडवांटेज, हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए एडवांटेज में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं इसमें, एक सेकंड रुकिए बच्चों। देखिए इसके एडवांटेज क्या है, बहुत सारे एडवांटेज है हमारे पास। जब हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं वेरियस कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट के बारे में, तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो रहता है हमारे लिए ये कंसिडर करता है एक गेटवे की तरह, ताकि हम इन चीज़ों को आराम डील सके। ये हमें क्या करता है, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देता है, नॉट फैक्ट के हिसाब से देता है। बिजनेस मैसेज जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल रहते हैं, ऑर्गेनाइज रहते हैं, ताकि जनरल इंस्ट्रक्शन से या जनरल कम्युनिकेशन से जो लैंग्वेज यहाँ इस्तेमाल हो तो डायरेक्ट हो सकता है, और पॉइंट वाइज हो सकता है, कंसाइज हो सकता है। अगर गुड कम्युनिकेशन एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है तो इससे कंपनी को ग्रो करने में कह सकते हैं मोटिवेट मिलता है, या मोटिवेट भी हो जाते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन पार्टनरशिप को बढ़ावा देता है। लेकिन दिक्कत भी देखिए कभी कभी इसमें कि कन्फ्लिक्ट कभी कभी, देखिए अगर आपकी विचारधारा सही है, कोई जरूरी नहीं कि आपके सामने वाले की विचारधारा आपसे मिलेगी मिलेगी, बात सही है, क्योंकि बिजनेस का देखिए हर अलग गलत गोल हो सकते हैं। कोई भाई पैसे कमाने के लिए, कोई देश की तरक्की के लिए काम करने आया, तो इस प्रकार सभी का नजरिया देखिए अलग अलग हो सकता है। तो एग्जाम्पल आप सही बच्चे समझ रहे होंगे, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट यहाँ पर एक मेजर इंटरनल कह सकते हैं हमारे पे कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, जिसकी कुछ डिसएडवांटेज जिसमें यही होता है, हमारे पे कन्फ्लिक्ट रखता है, जिसके कारण टेंशन होता है, डिसरप्शन होता है, ये तमाम चीज़ होते हैं। एम्प्लॉय कैन सेंड द होल डे एक्सचेंजिंग ऑफिस, इसमें अगर कोई बात की झमेला हो गया या कोई ऑफिस गॉसिप में क्या होता है, यहाँ पर बातचीत चलते रहता है लगातार, जिससे कंपनी को भी देखिए बेसिकली लॉस होता है हमारे पास।
फिर बिजनेस कम्युनिकेशन जो है आजकल ईमेल आया हुआ है, मैसेज आया हुआ है, और भी अदर वेबसाइट है जिस तरह का हैकर्स का खतरा रहता है, सिक्योरिटी इशू बहुत सारा रहता है हमारे पास। तो बिजनेस कैन फेस डायरेक्टली ट्रेनिंग होल्डर एम्प्लॉयज टू यूज बिजनेस जो रहते हैं बेसिकली, जो बेसिक क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को जो कह सकते हैं फेस करते हैं वो डायरेक्टली करते हैं, जिस वजह से क्या होता है काम में भी देखिए थोड़ा वर्किंग प्रोसेस थोड़ा सा धीमा तो जरूर होता है जो बोला जाए तो, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। बाकी आप सभी बच्चों को पूरा सिलेबस का जो कंटेंट है वो मैंने पढ़ा दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का देख लीजिएगा आराम से, आप लोग 50 में 50 स्कोर करके आ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।